Dr. A.K. Gupta, Dr. A.K. Gupta, pharmacy graduate from Sagar University, and he has been conferred with several national and international awards as National Award in 2007, well, Rajiv Gandhi National Quality Award, National Quality Award, National Productivity Award, and also conferred with award Bharat Mata Mandir. जोरदार तालियां हो जाए everybody, बहुत बहुत बधाई सर। भारत माता की जय। Clapping everybody, cheer up you guys. Woo! Thank you, DJ, thank you. सुबह क्रिसमस की विशेष के साथ करिश्मा ने मेरे को सांता से कुछ जॉइन करी, गिफ्ट की, लेकिन शाम होते होते करिश्मा ने मेरे को गिफ्ट दे दी। ग्रेट। कोई भी एंटरप्राइज आगे से आगे बढ़ाना है, यहाँ हम फील कर रहे हैं सभी एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब अपनी अपनी जगह पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उसका एक मिलके मुट्ठी बन के इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलके एक आरएडेक्स बना है। जहां इतने सारे एंटरप्रेन्योर मिल जाए तो कहां से कहां जा सकते हैं, इस चीज का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा कि अभी पीछे बातचीत में आ रहा था, पवन जी ने बोला कि कंपनी अगर गिरेगी तो संभालने वाले बहुत हैं, गिरने ही नहीं देने वाले। अपने जो व्यवस्थाएं हैं, भले अर्जुन जी उसको चला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा अनुभव है, 40 साल से ज़्यादा का अनुभव साथ में है। और उसका परिणाम आपने अभी सुना भी होगा। मैडम ने बोला था रेगुलेटरीज के बारे में कि एरोटेक्स पहले दिन से ही कितने रेगुलेटरी कंप्लाइंस पे ध्यान दे रही है, और शायद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है उसके रेगुलेटरी कंप्लाइंस समय समय पे साथ के साथ पूरे चलते चले जाएं। सभी तरह के राष्ट्रीय और प्रादेशिक सारे रजिस्ट्रेशन, जितने तरह के रजिस्ट्रेशन चाहिए, जितनी परमिशन चाहिए, वो सब पहले ले रहे हैं, बाद में काम शुरू कर रहे हैं। ये इनको विरासत में मिला है। और जब रेगुलेटरी कंप्लायंस अच्छी तरह से करके चलेंगे, और जो हम लोगों का बेसिक थॉट भी है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हम सब व्यापारी हैं, हम सब एक लेवल पे हैं, हमारा अल्टीमेट कस्टमर है कोई और, उसको संतुष्टि देना। और जब हमारे मन में ये भाव होता है कि हमें किसी भी असंतुष्ट कस्टमर का पैसा नहीं चाहिए, तो उसमें सभी शामिल हो जाते हैं, पूरी टीम शामिल होती है। कहीं भी आप किसी भी लेवल पे हों, इतने सारे मल्टी लेवल्स हैं, किसी भी लेवल पे हैं, हर किसी की संतुष्टि, ऐसा मैंने पहले दिन अर्जुन को बोला था कि हर किसी की चिंता करके चलना है। और ये बिजनेस का साइकिल भी है, जब चक्का घूमता है ना तो सारा कुछ घूमता है। जब बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट होगी तो सबको मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता केवल मैं प्रॉफिट कर लूं और आपको प्रॉफिट ना दूं, या कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ना दूं, सबको साथ मिलके होने वाला है। बाकी अभी कल भी कुछ ट्रेनिंग की बातें हैं, उसमें भी मैं रहूँगा आपके साथ, अपने सारे अनुभव को रखूँगा उस समय। सब लोग रहेंगे ना, कोई जाने वाला तो नहीं है? गुड। तो फिर बाकी बातें अपन कल भी करेंगे, लेकिन इनको तो क्या, आप सब लोगों को बधाई, बहुत बहुत। Thank you sir, thank you for your kind words, thanks a lot. Okay, on stage our special guest Mr. Vinay Gupta sir, जोरदार तालियों के बीच वेलकम करेंगे along with Mr. Girish Gupta sir, clapping everybody, and Mr. Bhavesh
Bhavesh Oja sir. Can you please join us? Talia, everybody, come on! Music, DJ. सर 2 लाइनें जरूर शेयर करें हमारे ओरिजिन के परिवार के साथ। तालियां everybody, come on, clapping. कल भी आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑरिटिक्स में सबका आपका स्वागत है और मुझे आज इतना सुबह से आनंद ही आनंद आ रहा है। और एक अभी भी मेरे कान में एक ही बात गूंज रही है, वो कौन बोल रहे थे ना, बिगड़ेला क्या बोल रहे थे कोई, फौजी। मैं चाहता हूँ सब बिगड़ेले फौजी यहाँ पे हो जावे, अंधाधुंध गोली बार कर जावे और पैसों की बौछार कर देवे। नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा एक पैसा है कि जो कड़ी से कड़ी जोड़ता है, उसका एक ही उद्देश्य रहता है, मैं आगे बढ़ूं, उसके साथ साथ मेरे पीछे की जो नाव है पूरी टाइटैनिक बन जावे, एक फोर्स तैयार करनी है। तो मेरी तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। ऑरिटिक्स क्या है आप लोग बता सकते हैं? ऑरिटिक्स एक ट्री है और आप सब लोग उसकी ब्रांचेस। जितनी मेहनत करके आप सब लोग ऑरिटिक्स को ग्रो करेंगे, उतना ही मीठा फल इसकी ब्रांचेस को मिलेगा। तो हमें सबको अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ ऑरिटिक्स के साथ मेहनत करनी है। और सभी करते हैं मेहनत, लेकिन कामयाबी कोई ले पाता है, कोई नहीं ले पाता। हमें एक डायरेक्शन में मेहनत करनी होती है, वो डायरेक्शंस आपको ऑरिटिक्स प्रोवाइड कराएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तड़का लगा लेते हैं और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, है ना। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारी टीम से कि वो जरा स्टेज पर आ जाएं। यस, चाहो तो हफ्ता ज़माना यार बात हम जान साथ हम इश्क बात दिलवा दे कहते दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम किया वादे। कभी चाहे को हाथों से लेते रखे चुरा
Energetic. तालियां जोरदार everybody. म्यूजिक नहीं आता है जब तक हम तालियों से बड़ा जोरदार यहाँ पे मॉल बनाएंगे, क्या बात है, थैंक यू। और इसके बाद ऑरेटिक एम्बेसडर एंड चीफ डायरेक्टर्स के लिए नाम अनाउंस होने वाला है। सो बी रेडी एवरीवन, जरा जोरदार तालियां बनती हैं, कम ऑन। एक बहुत ही छोटे स्पैन के अंदर आप सब एंटरप्रेन्योर्स के साथ, आप सब व्यापारी बंधुओं के साथ नई ऊंचाइयों को छुएगी। कर दी भाई, कर दी। सबने कहा कि परिश्रम बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। आप सब लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं और उसका फल आज, उसका नतीजा हमको देखने को मिल रहा है कि इतने लोगों ने आज डिफरेंट एक्टरशिप्स को पाया। यहाँ मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि जो चीज़ आप बेच रहे हो, जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, उसके पीछे हमारा 40 साल का लगभग मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो अपनी क्वालिटी में किसी दूसरे से कम नहीं है। हमारे पास अपने पास जो अपनी हरिद्वार का यूनिट है वो GMP सर्टिफाइड प्लांट है, जहां अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट्स, GMP इक्विपमेंट्स, सारा क्वालिफाइड स्टाफ है जो किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसके सारे पैरामीटर्स पर, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी एफिकेसी, इन सब के ऊपर ख्याल करता है। कुछ लोगों को शायद फैक्ट्री विजिट का भी मौका मिला, कभी मौका पड़ा तो आप लोग भी विजिट करिए, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस 4 गुना हो जाएगा, दुगना नहीं। यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके पीछे बहुत ही अध्ययन, बहुत ही मेहनत की हुई है और वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी के हैं। और पहली बार तो किसी को आप बेच लेंगे प्रोडक्ट्स को बगैर क्वालिटी के भी, बट अल्टीमेट रिपीट सेल आने वाली है प्रोडक्ट की ही क्वालिटी से, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको मिलेगी। थैंक यू। Thank you so much sir, thanks a lot. Okay everybody, डायरेक्टर की लिस्ट में आज के ये लास्ट कैटेगरी या नाम बचे हैं। सर ये तो आपने मतलब सरप्राइज दिया है सभी को, क्या बात है, बहुत ही जोरदार तालियां बनती हैं वो बहुत तो हैं। पवन सर के लिए, दीपा मैम के लिए बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को और की पूरी टीम की तरफ से हिप 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 हिप, क्या बात है, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। और अब मुझे लगता है सर इतनी देर से मेहनत कर रहे थे और एक डीजे वाले बाबू कुछ धमाकेदार म्यूजिक अभी प्ले करना है। यस, पार्टी सॉन्ग लगाना पड़ेगा, पार्टी सॉन्ग, बिल्कुल। कंग्रेचुलेशंस। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, कम ऑन, कीप पुटिंग एंड क्लैपिंग एवरीबॉडी, इतना जोरदार तालियां आ जाए। आजू सर, करिश्मा मैम, कम ऑन, प्रकाश सर आइए, चेयर अप एवरीबॉडी, कम ऑन। Come on, Olympic family!
और इसके बाद ऑडिटी का हर एक फैमिली मेंबर करेगा हमें ज्वाइन। और सर विकास सर, ये आपने बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया है सभी को। लास्ट में कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त है, वो आपने बिल्कुल सभी को चौंका दिया। यहाँ पे इतनी अच्छी पोजीशन आपको मिली है। मैम को पहले बात तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूंगी मैम आगे आ जाए। गुड इवनिंग टू ऑल। भाई मेरी बीवी के बारे में ताली ज्यादा बजाना, नहीं तो घर जाके मुझे पूछेंगी। गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ दीपमाला दफोटी, और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और आज हम यहाँ पर ऑरेटिक्स के खूबसूरत से लॉन्चिंग प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। 2 दिन के ये कुछ पल हमारी ज़िंदगी के यादगार पल होने वाले हैं। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि हम इससे पहले सफल थे या नहीं। ऑरेटिक्स हमारे लिए प्रोडक्टों का एक ऐसा भंडार लेके आई है जहाँ पर सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। ज़रूरत है आपके आत्मविश्वास के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाने की। दोस्तों, हम अपने आने वाले कल को और भी बेहतर बना सकते हैं। ऑरेटिक्स हमें एक नाव के रूप में मिली है जिसके नाविक हम खुद ही हैं, और इसको जैसे चाहे हम वैसे चला सकते हैं, चाहे तो रफ्तार में चाहे तो धीरे। दोस्तों, हम सब की मंजिलें एक हैं और हमारी मेहनत सबकी अलग अलग है। जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की वह अपनी नाव को सबसे पहले किनारे ले जा पाएगा, और अपने और वही जो सबसे पहले अपनी नाव को किनारे ले जाएगा वही ज़िंदगी भर मान सम्मान का अधिकारी होगा, और उसे ही सब लोग अपने दिलों में याद रखेंगे। बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द अपने डायरेक्ट अचीवर को अचीव कीजिए, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को अचीव कीजिए, और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सफलता आपके कदम चूमे, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय ऑरेटिक्स। थैंक यू, मार से बचा लिया आप लोगों ने। हमारे यहाँ कहते हैं जबरदस्त टनाटन। पहाड़ के लोगों से जब भी पूछोगे कैसे हो, बोलेंगे जबरदस्त टनाटन। टनाटन जरूर बोलते हो। तो कैसे हैं आप लोग? और जिंदगी मजा तब है जब टनाटन हो। यस सर लो। देखिए, शुरुआत हो चुकी है और बीबी साहिबा ने बता ही दिया है, ये रेस ऐसी है जिसमें सब दौड़ रहे हैं। जो पहले पहुंचेगा जिंदगी भर उसी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। यस और नो? और उस रेस के अंदर एक नाम हमने अभी सुना, स्टेज पे दहाड़ के गया, वो भावेश सर उससे बड़ा प्रभावित हुए। बोलते हैं पागल फौजी। कहते हैं सर, एक पागल फौजी मिला तो ये हाल है, जिस दिन 100 पागल फौजी मिल गए तो क्या हो जाएगा, है ना? तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने हैं तो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, यस और नो? लेकिन एक पागल फौजी पूरे हालात को बदल के रख देता। आज सब पागल फौजी बन गए है नहीं है? देखिए, मेरा जिंदगी का एक ही सिद्धांत है कि आप जहां खड़े होते हैं आपकी लाइन वहां से शुरू होती है। यस और नो? जिस दिन आप ठान लेते हैं उस दिन आपकी मंजिल तय हो जाती है, बाकी का समय प्रोसेस का होता है। अगर मैं गलत नहीं तो कोई मुझे बताएगा कि हवाई जहाज का आविष्कार, उड़ने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने। कब किया? नहीं पता। बल्ब का आविष्कार किसने किया? किसने? कब किया? नहीं पता। चलिए, लास्ट सवाल, हमारा देश आजाद कब हुआ? हाँ जी, एक जना बोलिए कोई। 47 में? सिराज भाई कह रहे 47 में, कोई डेट भी बता रहा। सचिन भाई 15 अगस्त 1947 को, ये सही कर रहे हैं? नहीं सर, गलत है, गलत है। 1857 भी गलत है। ये तीनों का आंसर एक ही है। बताऊं क्या? बताऊं क्या? जिस दिन राइट ब्रदर्स ने ये सोचा था मैंने उड़ने वाली मशीन बनानी है, उसी दिन उसका आविष्कार हो गया था। जिस दिन
थॉमस अल्वा एडिसन ने सोचा था मुझे बल्ब बनाना है, और वो इतने एक्सपेरिमेंट के बाद भी नाकामयाब रहा। बल्ब तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने सोचा था, और हमारा देश आजाद उसी दिन हो गया था जब हमारे क्रांतिकारियों ने अपने खून से इसकी इबादत लिखनी शुरू करी। और महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फिकवाने के बाद ये प्रण लिया था कि जिस दिन देश जाऊंगा इन अंग्रेजों को अपने देश से बाहर फेंक दूंगा। यस और नो? देखिए, जिस दिन हम सोच लेते हैं हमने करना है, उस दिन हमारी सफलता लिख चुकी होती है, बाकी का टाइम प्रोसेस का होता है। थॉमस अल्वा एडिसन को प्रोसेस में टाइम लगा, राइट ब्रदर्स को वो मशीन बनाने में टाइम लगा। कभी नौकरानी के बच्चे को कीड़ा खिला के कुदवा दिया, कभी खुद पंख लगा के बिल्डिंग से कूद गए, हाथ पांव तुड़वाए। लेकिन आज उसी एरोप्लेन की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो फ्लाइट की वजह से दिल्ली में है। यस और नो? आज हम सब लोग इस जगमगाती रोशनी के अंदर हैं। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने इसका आविष्कार करना शुरू किया, एक बार फेल, दो बार फेल, इधर आग लगा दी, उधर आग लगा दी, लोगों ने पागल कहा, उसके घर वालों ने पागल कहा, लेकिन उसने कभी भी अपना मिशन नहीं छोड़ा। यस और नो? क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसे पता था बल्ब तो बन चुका है, यहाँ पर सिर्फ ये प्रोसेस का टाइम है। जिस दिन कंप्लीट होगा पूरी दुनिया उसको जानेगी। आज वर्ल्ड की इलेक्ट्रॉनिक की सबसे बड़ी कंपनी GE उसी की बदौलत बनी हुई है। यस और नो? और माय डियर फ्रेंड, देश भी उस दिन आजाद हो गया जिस दिन महात्मा गांधी ने सोचा था कि आज इन गोरों ने मेरे को ट्रेन से धक्का दिया है, एक दिन मैं इनको अपने देश से धक्का दूंगा। उसी दिन हमारा देश आजाद हो गया था। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सब फ्यूचर के ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं। यस और नो? किसी को शक है तो हॉल छोड़ के चले जाए, क्योंकि शक वाले आदमी की हमें जरूरत नहीं है। किसी को शक है? शक है तो मेरे साथ एक साथ बोलिए, आई एम ब्लैक डायमंड। मैं बोलूंगा आई एम, आपने बोला ब्लैक डायमंड, और जो नहीं बोलेगा वो छोड़ के चले जाए, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जिनको आज शक है, क्योंकि ऐसे लोग कल को भी ब्लैक डायमंड नहीं बन पाएंगे जिन्हें आज शक है। इतना कुछ देखने के बाद, इतना सॉलिड मैनेजमेंट देखने के बाद, इतने अनुभवी लोग देखने के बाद, इतने वर्षों का तजुर्बा देखने के बाद, प्रोडक्ट के पीछे रिसर्च वर्क देखने के बाद, ये ऑरिटिक्स एक दिन की पैदाइश नहीं है, पूरे 2 साल की रिसर्च है। जब मैं पहली बार मिला था अक्टूबर के महीने में मिला था, लेकिन कंपनी 1 जुलाई को शुरू हुई और आज लॉन्च हुई है। माय डियर फ्रेंड, कंपनी का रजिस्ट्रेशन फरवरी का है, लेकिन लॉन्च आज हुई है। क्यों? क्योंकि बाकी का टाइम जो था वो इनकी रिसर्च का था। ये कंपनी एक दिन में शुरू होने वाली नहीं, पीछे सॉलिड रिसर्च है, सॉलिड रिसर्च। अब भी किसी को शक है तो इस हॉल में चले जाए और उसका जो खर्चा हुआ आने का वो मुझसे पर्सनली लेके चले जाए, और हम पूरा मैनेजमेंट उससे माफी मांगेंगे कि भाई तेरा समय खराब हुआ। अगर नहीं और आपको लगता है ये कंपनी वाकई में सिर्फ हमारा नहीं, हमारी आने वाली पुस्तकों का इतिहास बदलने वाली है, तो मैं कहूंगा आई एम, आपने बोलना है ब्लैक डायमंड। तैयार है? तैयार है? सोच लिया है ब्लैक डायमंड, तो 100% आप ब्लैक डायमंड बन चुके हैं। बाकी का टाइम किसी को 6 महीना लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, हो सकता है किसी को 5 साल लगे। वो प्रोसेस का होता है। यस एंड नो? यस एंड नो? बच्चे को भी ये दुनिया के अंदर आने के लिए 9 महीना माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। ये प्रोसेस का टाइम है, लेकिन वो जिंदगी एक दिन बाहर निकल के आती है, चैंपियन बनती है। यस एंड नो? वो हम और आप हैं। तो हम सभी क्या है? तैयार है? तैयार है? कोई परवाह नहीं फील्ड में हमसे कौन क्या कह रहा है, हम चैंपियन हैं, चैंपियन की तरह जाएंगे। आज विराट कोहली के चाहने वाले भी बहुत हैं और ना चाहने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जो दौर उसका चल रहा है मैं देख रहा हूं, ना चाहने वालों की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। यस और नो? बस एक परफॉर्मेंस उसने करनी है, एक सेंचुरी, एक डबल सेंचुरी मारनी है, पूरी दुनिया फिर विराट कोहली के पीछे पागल हो जाएगी। यस और नो? ये दुनिया का नियम है मेरे भाई। विवेकानंद जी ने कहा है बस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। पहले कुछ लोग विरोध करेंगे, मत कर भाई, नई कंपनी पता नहीं चले या 25 पहले आई, 36 पहले गई, पता नहीं ये भी चले या ना चले। कहने वाले मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं या नहीं मिलते? न जाने कैसे कैसे लोगों से कंपैरिजन करते हैं। आप फील्ड में डटे रहना, वो लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि ऑरिटिक्स के रूप में एक ऐसा प्लान मिला है जो सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदलेगा, औरों की भी बदलेगा। यस और नो?
माय डियर फ्रेंड, जब मैंने ऑरोटिक्स में कदम रखा था, यहाँ बैठा हुआ एक इंसान ऐसा नहीं कह सकता है जिसने मेरे साथ डायरेक्ट किसी कंपनी में पीछे काम किया हो। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब वो लोग हैं जिनके साथ मैं पहली बार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूँ। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि यार इसके पास तो टीम होगी तो सफल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक बंदा ये बता दे जिसने मेरे साथ डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में इससे पहले काम किया है, एक इंसान नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं फर्स्ट टाइम डायरेक्ट मार्केटिंग में मेरे साथ यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं तो ये हुजूम है। अभी मैंने अपनी पुरानी टीम जिसके साथ मैंने इतिहास रचे हैं, एक को नहीं छेड़ा, एक को नहीं छेड़ा। और यहाँ जितने नए लोग हैं या जो लीडर्स हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने वाकई में जो सफलता आज तक पाई है अपने दम पे पाई है तो ऑरोटिक्स में फिर इतिहास रचोगे, लेकिन अगर आपने किसी के कारण सफलता पाई है तो ऑरोटिक्स में भी सफल होने वाले नहीं है। लीडर वो है जो सूखे में भी बाढ़ ला सकता है। यस और नो? यस और नो? अगर आप में वो क्षमता है तो ठीक है, नहीं है तो कल हमारा एजुकेशन सिस्टम हम तपस के नाम से टर्निंग पॉइंट एकेडमी ऑफ सक्सेस लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे नहीं पता आज से पहले कैसे आपने काम किया, कैसे लोगों ने काम करवाया, कैसे लोगों ने रास्ता दिखाया, लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूं जो तपस हम लॉन्च कर रहे हैं सिस्टम, इसने पहले भी हजारों लोगों की जिंदगी में फर्क लाया है। ये सिस्टम एक दिन का 2 दिन का लॉन्च का नहीं है, इसके पीछे 23 साल की तपस्या लगी हुई है। और 23 साल की तपस्या के साथ आप लोगों के अगर साल जोड़ दिए जाए तो मैं आज फख्र के साथ कहता हूं जो एजुकेशन सिस्टम कल हम लॉन्च कर रहे हैं वो 1000 साल की तपस्या हम सब लोगों की मिलके है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए, कोई 20 साल का एक्सपीरियंस का है, किसी को 15 साल का, किसी को 10 साल का, किसी को 5 साल का, मैं कहता हूं किसी को 2 महीने का भी एक्सपीरियंस है तो सबका एक्सपीरियंस मिलके तपस को लॉन्च कर रहा है। यस और नो? क्योंकि तपस को आप और हम चलाने वाले हैं। मैनेजमेंट ऑरोटिक्स चलाएगा और सिस्टम को कौन चलाएगा? लीडर चलाएगा। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए तपस का हिस्सा है तो सोचिए तपस की आग कितने लोगों की जिंदगी को बदलने वाली है। जहां हजारों साल का एक्सपीरियंस तपस के साथ है, क्या हम पीछे रहने वाले हैं? रहने वाले हैं। और यहां से जाने के बाद जिसने जिंदगी के अंदर ढिलाई करी समझ लो वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि ऑरोटिक्स के पास जो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स हैं, जो प्लान के रिजल्ट्स हैं और जो कल आपको पता चलने वाला है कि ऑरोटिक्स की ताकत क्या है। अर्जुन सर की कल की प्रेजेंटेशन मिस मत करना, उसके बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जब वर्ल्ड में बड़े पे आउट की बात की जाएगी तो उसमें टॉप 10 में से 7 लोग ऑरोटियंस होंगे। सर क्या उन 7 लोगों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? माय डियर फ्रेंड, आज शुरुआत है, आज सोचना जरूरी है। एक चीज और कहना चाहता हूं, जो आज मना कर रहे हैं ना आपको, उनको नजरअंदाज कर देना, भूल जाना मिले थे आपको, लेकिन यहां लगाए रखना उनकी बात को, उनको भूल जाना, क्योंकि वर्किंग में उन्हें भूलना जरूरी है, लेकिन यहां याद रखना ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको करने का मजा तब तक नहीं आता जब तक अपना झंडा ऊंचा करके 2-4 लोगों के यहां से धुआं ना निकल जाए। यस और नो? जो आज आपका धुआं निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 1 साल के बाद हमारी वर्किंग जवाब देगी, पता नहीं कहां से उनके धुआं निकल रहा होगा। यस और नो? यस और नो? वो कहते हैं ना, वो सलमान खान का इतनी गोलियां मारूंगा, आगे आपको पता है क्या डायलॉग है। यस और नो? यस और नो? तो जितनी जगह सलमान खान गोलियां मारेगा उतनी जगह से हम धुआं निकालेंगे लोगों का। यस यस यस। अपना हर पे आउट उनके साथ एक पार्टी के रूप में एंजॉय करेंगे। तैयार हैं? पार्टी उनके साथ नहीं करनी जो हमारे साथ हैं, वो तो है ही है। पार्टी हम उनके साथ करेंगे जो हमारे साथ नहीं आए। तैयार हैं? तैयार हैं? हर अचीवमेंट पे, हर फंड पे जो गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, जो अपने सपने पूरे करेंगे, एक मिठाई का डब्बा हर किसी के पास लेके जाएंगे ताकि उनका धुआं निकलता रहे, बंद नहीं होना चाहिए, सुलगता रहना चाहिए। तैयार हैं? लेकिन भाई 1 किलो वाला मत लाना, 1 किलो वाला मत लाना, वो 4 डब्बे वाला जिसमें 4 आते ना वो लेके जाना, क्योंकि शुरुआत में 1-1 किलो लेके जाएंगे तो पता चला फील्ड के लिए खर्चा नहीं बचेगा। फील्ड के लिए खर्चा भी बचाना है, समझे ना? लेकिन जिस दिन अपनी ड्रीम कार लाएंगे और ड्रीम घर बनाएंगे
जाएंगे, उस दिन 1 किलो नहीं, माँ कसम 10-10 किलो उनके घर में पहुंचा के आएंगे। तैयार है? तैयार है? यहाँ एक से एक शेर बैठे हुए हैं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस हमने दहाड़ने की जरूरत है। मार्केट हिलने वाली है। हिलने वाली है या नहीं है? हिलने वाली है या नहीं है? कल की तैयारी कीजिए। मैं एक चीज यहाँ से अब बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा इसके बाद। कल सुबह 9 बजे हम लोग अपने तपस के प्रोग्राम को शुरू कर देंगे। मुझे नहीं पता आप रात को एक्साइटमेंट में 12 बजे सोओगे, 10 बजे सोओगे, 1 बजे सोओगे या सुबह 5 बजे सोओगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, सुबह 8 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट की टेबल में नहा धो के तैयार ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। क्या मंजूर है? मंजूर है? देखिए, अगर बड़ी कहानी लिखनी है तो सिस्टम पे चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा। तैयार है? 8:30 बजे तक हम लोग नाश्ता करके अपना चेकआउट करके सामान इस हॉल में लाकर रख लेंगे। तैयार है? कल चेकआउट सुबह ब्रेकफास्ट के साथ करना है और ठीक 9 बजे हम ये प्रोग्राम दोबारा शुरू करने वाले हैं। तैयार हैं? और मैं चाहूंगा, अगर आपके दिल के अंदर सच में भावना है कि हमने ऑरेटिक्स में इतिहास रचना है, तो सुबह 9:01 में एक भी शख्स इस हॉल से बाहर ना मिले। और जो 9:01 में आएगा, मैं समझ लूंगा वो सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने पे जबरदस्ती इस हॉल के अंदर आया है, वो ऑरेटिक्स में काम करने के लिए आया ही नहीं है। अगर हम ट्रू ऑरेटियंस हैं तो टाइम का ध्यान रखेंगे। कल ठीक 9 बजे हम अपनी मीटिंग को शुरू कर देंगे। कल ठीक 9 बजे मैं आपको यहाँ पर खड़ा हुआ मिलूंगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि कल तक का समय है। कल सारा दिन अपना है, यस और नो? कल सारा दिन अपना है, यस और नो? कल वो धूम धड़ाका करेंगे जिसकी गूंज सिर्फ यहाँ तक नहीं जाएगी, इंडिया के कोने में नहीं जाएगी, पूरे वर्ल्ड में पता चलने वाला है कि ऑरेटिक्स आने वाले टाइम में इंटरनेशनल बनने वाली और धमाल मचाएगी। तैयार है? तैयार है? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। कुछ और बोलने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है मोटिवेशन के लिए, isn't it? Yes. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी स्टार्टिंग से लेके अब तक जिनको भी सम्मानित किया है ऑल गोल्ड एंड अबव लीडर्स, वो प्लीज जरा स्टेज पर आ जाएं, जिनको भी सम्मानित किया है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट। आइए प्लीज। द फाउंडर ऑफ ऑरेटिक्स, मैं बहुत ही जोरदार तालियों के बीच वेलकम करना चाहूंगी। और उससे पहले लेट मी टेल यू ऑल, ऑरेटिक फाउंडर मिस्टर अर्जुन गुप्ता, a man of principles, ethics and values, pursued MBA from London Leeds University. He is also a chartered accountant by education and is well versed in marketing, finance and admin operations. With his unmatched expertise and leadership skills, he is continuously helping people to elevate their career. He believes in the nation that there are no secret to success. It is the result of preparation, hard work and learning from one's failure. He is working wholeheartedly to fulfill the dream of creating economic excellence in the society. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियों के बीच वेलकम करेंगे मिस्टर अर्जुन गुप्ता सर, the company ऑरेटिक्स। जोरदार म्यूजिक प्लीज डीजे, जरा तालियों की गूंज जरा तेज हो जाए। मैं चाहूंगी स्टैंड ओवेशन देंगे सर को। आर यू रेडी? प्लीज स्टैंड अप, कम ऑन। और नेक्स्ट ऑरेटिक्स की बैकबोन मैम करिश्मा गुप्ता जी, जरा जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी। मैं चाहूंगी मैम के बारे में, ऑरेटिक्स सीटीओ मिसेस करिश्मा गुप्ता, फर्म बिलीवर ऑफ कॉमन सेइंग। थैंक यू टीचर, थैंक यू, थैंक यू। फर्म बिलीवर ऑफ कॉमन सेइंग, सिंपलिसिटी, पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन लीड्स टू सक्सेस। शी इज एन इंजीनियर बाय एजुकेशन with MBA and software development background. She looks forward to staying on top of upcoming trends and technology, has co-founded with AIS
SSC in English twice. Also published a research paper on silent sound technology in VSRD international journals. Also won various national and international Olympics, and we can be fully sure that this business is in safe hand, totally safe hand. जोरदार तालियां हो जाए अर्जुन सर के लिए, करिश्मा मैम के लिए। और देखिए ऑर्टिक्स का जितना भी परिवार है इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ है, और आगे जाके मैं दुआ करूंगी, प्रे करूंगी कि बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले आप सभी लोगों को। सो अर्जुन सर मैम थोड़ा सा प्लीज आगे आ जाइए। आप लोग सर के बारे में सर ने बोला ही था कि आप हैं आज के अर्जुन और मैम है आपकी बैकबोन। मैम प्लीज, तो मैं आप दोनों के लिए जाते जाते 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगी। सभी ने मिलकर मेरा साथ देना है, साथ है कि नहीं? कि खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा एक सुरूर सा उसके मन पे छाया होगा। कि खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा और एक सुरूर सा उसके मन पे छाया होगा। और अर्जुन सर, करिश्मा मैम कहते हैं कि खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा एक सुरूर सा उसके मन पे छाया होगा, और सोचा होगा रख लूं तुम्हें अपने पास, सोचा होगा रख लूं तुम्हें अपने पास, और अगले ही पल उन्हें ऑरिक्स के इस परिवार का ख्याल आया होगा। सो बहुत बहुत बधाई मैं चाहूंगी सर, इतनी देर से हम सभी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, अब आप फाइनली 2 लाइनें नहीं, बहुत सारी लाइनें भी आप दोनों ने बोलना है। ओवर टू यू नाउ, लेडीज फर्स्ट। जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना। जय हिंद एवरीवन। आज आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबको इकट्ठा देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सबने अपना कीमती समय ऑरिटिक्स की लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए निकाला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने हॉल की बुकिंग ऑलमोस्ट हाफ गैदरिंग पर कराई थी, पर आप लोगों का उत्साह देखकर हमारे ये गैदरिंग और भी मैसिव गैदरिंग में कन्वर्ट हो गई है, विच इज रियली वेरी वेरी गुड। आप सबने अपना काम इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ किया है, किस चीज़ की तारीफ मैं क्या ही करूं। आपको दिए गए ट्रॉफीज और आपके अवार्ड्स ये सारी चीज़ें खुद ही बताते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी मेहनत और आपकी लगन के लिए। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आने वाला न्यू ईयर आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, बहुत सारी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं लेकर के आए, और इन सब के साथ हमें ये रिजोल्यूशन लेना है कि हमें हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक पहुँचना है, क्योंकि ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Thank you so much. I wish all of you a very happy New Year and a Merry Christmas. Thank you. Same to you, ma'am. Thank you so much. Thanks a lot. Well, कहते हैं कि जब अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं तो वो जरूर कमाल करते हैं। तो मैं कुछ नाम हैं जिनको स्टेज पे बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी, और जिनके बैकबोन। फर्स्ट वी हैव विशाल सर, जोरदार तालियों के बीच वेलकम करेंगे सर का। विशाल सर, कैन यू प्लीज जॉइन अस? क्लैपिंग एवरीबॉडी। विशाल सर मेरी आवाज पहुंच चुकी है तो स्टेज पर आ जाए। ओके, अगला नाम है इस कड़ी में संदीप सर का। संदीप सर आइए प्लीज, जरा तालियां हो जाए जोरदार। ये बैकबोन है ऑरिटिक्स की। और साथ ही साथ मधु मेनन सर। ये अनाउंसमेंट है मधु मैम के लिए कि वो जहां कहीं भी हो प्लीज स्टेज पर आ जाए। आइए मैम, बड़ी देर से मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, ये वही है। जरा तालियां जोरदार हो जाए everybody। Alright, thank you so much for all your hard work, your efforts,
इस इवनिंग को और ज़्यादा ग्रेसफुल बनाने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स का। क्लैपिंग एवरीबॉडी, कम ऑन। ओके, अब एक और नाम हमारे देश, विशाल सर, आइए प्लीज जरा जोरदार तालियों के बीच एवरीबॉडी। अब जितनी भी एनर्जी बचा के रखी हुई है ना सभी ने आज की, वो निकालने का वक्त आ गया है थोड़े टाइम में। क्या आप पीछे से हाथ ऊपर हो गए? बहुत बढ़िया, थोड़ा टाइम और बाकी, पूरा ऑडिटरी का परिवार यहाँ आना चाहिए थोड़े टाइम बाद। ओके, कंग्रेचुलेशंस विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। वैसे तो यहाँ पे बहुत मोटिवेटेड बातें सब लोगों ने करी, पूरा मोटिवेशन के साथ ये पैक्ड सेशन था। मैं थोड़ा सा सीरियस होना चाहूँगा अभी, ठीक है, मोटिवेशन से थोड़ा हटके मैं थोड़ा सा सीरियस होना चाहूँगा। आप सभी के मन में एक ख्याल होगा, उसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है उसको मैं बताना चाहूँगा कि फार्मासन फॉर्मुलेशंस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड लिए, और उसके अलावा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे है फार्मासन। हमारी फार्मासन में नींव इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग डे 1 से सारे कंप्लायंसेस, लॉ सबको दिल से स्वीकार करके उसको फॉलो करते हैं। और इसीलिए आप अगर देखेंगे फार्मासन में 36 साल से हर बार हर समय हम लोगों ने ग्रोथ टोटल की है। कोरोना आया फिर भी हमने ग्रोथ करी, जीएसटी आया फिर भी हमने ग्रोथ करी, डीमोनेटाइजेशन आया फिर भी हमने ग्रोथ करी। उसका रीज़न ये था कि हमारी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और इसी वजह से आपके अंदर भी एक ख्याल आता होगा कि जब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है तो एक लीग से हटके नेटवर्क मार्केटिंग का ख्याल मेरे पास कहाँ से आया, मैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ। मैं देखो, सबसे पहले तो बात ये हो गई कि एक बार किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का चस्का लग जाए फिर तो वो गया, वो कुछ नहीं कर सकता, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही कर सकता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का कहाँ से इतना इच्छुक हुआ मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। तो उसके पीछे आज से लगभग 4 साल पहले इसी होटल में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिस पे मैंने फिर रिसर्च शुरू करी और उसी कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद लगभग 1 साल उस कंपनी में मैंने ज्वाइन करके वर्क किया, उसके अलग अलग मीटिंग्स अटेंड करी, उसका प्लान समझा, जो लोगों को दिक्कतें आती हैं वो समझी, और उसके बाद फिर मैंने ऑरिटिक्स को शुरू करने का ख्याल रखा। और यही रीज़न था कि मैंने सोचा था कि हम जब लॉन्चिंग करेंगे तो इसी होटल में करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। पवन जी बोल रहे थे कि बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम लॉन्चिंग कर सकते हैं, ठीक है, आपको यही होटल क्यों करना है। तो उसका रीज़न ये है कि यहीं से मुझे वो कंपनी दिखी थी जहाँ से मुझको नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट इंप्रेशन आया था। तो उस दिन तो मैं ऐसे बस यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए आया था, लेकिन उसके बाद मुझे वो कंपनी दिखी थी। देन मैंने सोचा था कि नहीं, इस चीज़ में दम है। और इस चीज़ में दम आपको पता ही चला होगा, अभी हम लोग 6 महीने हुए हैं हमारी कंपनी को, एक यंग बेबी है ऑरिटिक्स, और उसमें भी यहाँ पे इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई गंदगी हम यहाँ नहीं लेके आए। यहाँ पे बैठा हुआ एक व्यक्ति मुझे बता दो, एक व्यक्ति अपना हाथ ऊपर कर दो जिसको हमने किसी तरह का लालच या प्रलोभन दिया हो यहाँ पे ज्वाइन करने का। एक व्यक्ति बता दीजिए। सब लोग यहाँ पे आए हैं, सब लोग यहाँ कमा रहे हैं अपनी मेहनत से। एक व्यक्ति यहाँ पे अपनी मेहनत से यहाँ पे आया है और कमा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से, ना कि किसी प्रलोभन या किसी चीज़ को जो कि कंपनी ने दिया हो। सो फ्रेंड्स, एक आम आदमी की अगर मैं आपको दास्तां बताऊं तो कोई भी आम आदमी होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो पाए। एक अच्छी लाइफस्टाइल हम सबका हक है, एक अच्छी लाइफस्टाइल में जीना हम सबका हक है। और उसको जीने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारी इनकम अच्छी होनी चाहिए। शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारी एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो एक अच्छी इनकम हमारे पास होनी चाहिए, रीजनेबल अच्छी इनकम हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम अच्छी लाइफस्टाइल में जी पाएँ। और उस इनकम को लेने के 2 तरीके हैं। एक तरीका हो गया कि आप जॉब कर लीजिए, या दूसरा तरीका हो गया कि आप बिजनेस कर लीजिए। 2 हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आते हैं आर्थिक आज़ादी लेने के लिए। अगर मैं आपको जॉब की बात बताऊँ
तो जॉब भी मिलना इतना मुश्किल हो गया है आज के टाइम में, एक अच्छी जॉब मिलना, कि या तो आपने पढ़ाई करी हो और पढ़ाई करने के बाद आप IAS बन गए हो, या बहुत अच्छे कोई डॉक्टर बन गए हो, या बहुत आपने IIT या IIM से क्लियर कर लिया हो, या CA क्लियर कर लिया हो, या ऐसे टाइप की एक अच्छी आपने क्वालिफिकेशन हासिल कर ली हो, तो शायद आपके पास जॉब का चांस, एक अच्छी जॉब का चांस जिसके आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो सके, उसके चांसेस आपको मिल जाते हैं। या दूसरा हो गया कि आप बिजनेस करो तो बिजनेस के बाद आपके पास 4-5 करोड़ होने चाहिए ताकि आप अच्छा बिजनेस कर सको, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि वो 4-5 करोड़ आपके पास से चले जाएं तो उस गम को आप सह सको। ये 2 चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से जो जॉब वाली बात थी, जॉब शायद एक अच्छी इनकम वाली जॉब लेना शायद 1% भी नहीं, 0.1% लोग ही कर पाएंगे, और जो मैंने आपको बिजनेस का एग्जांपल दिया वो तो शायद 0.1% लोग भी अगर कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास, ना तो यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना तो यहाँ पे आपको किसी तरह का रिस्क है, आपको अपना नेटवर्क भी बनाना है और सेल करनी है। एंड फ्रेंड्स, आप कुछ भी कर लीजिए, सेल तो आपको करनी पड़ेगी। अ डॉक्टर इज सेलिंग हिज स्किल्स, अ CA इज सेलिंग हिज स्किल्स। हर बंदा यहाँ पे अपने आप को बेच रहा है, अपने स्किल्स को बेच रहा है, और बिना बेचे कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास हीरा है और अगर आप उसे नहीं बेच सकते तो वो पत्थर है, और अगर आपके पास मिट्टी है और अगर आप उसे बेच सकते हो तो वो गोल्ड डस्ट है। तो ये बात हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अगर मैं आपको कंपटीशन के बारे में बताऊं, हमारा ऐसा माहौल हो गया है कि कंपटीशन के चलते हमारा टारगेट क्या है, अगर कोई बच्चा 94% लाता है और पड़ोसी का बच्चा 95% ले आता है तो पक्की बात है उस बच्चे की घर में जाके पिटाई पड़ने वाली है। उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा कि तूने 94% किया, उसके पिटाई पड़ेगी कि तू बगल वाले से 1% कम लेके आया। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रात रेस में, चूहे की दौड़ में है कि हमें बस कंपटीशन के आगे निकलना है। स्किल्स की हम लोग बात ही नहीं करते, स्किल्स की हम लोग बात ही नहीं करते कि स्किल्स कैसे होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करता है, कोई भी, पॉलिटिक्स के बारे में बाद में बात करूंगा, बट वाई नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो जब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कोई बंदा ज्वाइन करता है, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो डे 1 से उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट होता है, उसके लीडर्स उसके अंदर स्किल डेवलप करते हैं, उसकी कंपनी उसके अंदर स्किल डेवलप करती है। क्या इससे बड़ा चीज़ हम अपने देश को दे सकते हैं कि हम अपने देश के युवाओं को स्किल्स दे रहे हैं? शायद नहीं। एक वाक्य से मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रू स्टोरी है। एक व्यक्ति थे, वो MIT करते थे, यहाँ पे IIT है इंडिया में, वैसे ही अमेरिका में एक MIT करके यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप की यूनिवर्सिटी मानी जाती है इंजीनियरिंग के लिए। तो एक व्यक्ति था, वो 7th पास था, MIT जाता है, वहाँ जाके बोलता है कि सर मुझे नौकरी चाहिए। तो वहाँ पे जमादार की नौकरी होती है, तो उसके लिए उसने अप्लाई किया होता है। तो वहाँ पे जो MIT के जो HR होते हैं वो बोलते हैं कि सर आई एम सॉरी, हम आपको यहाँ पे जमादार की नौकरी भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जेनिटर्स भी हम लोग ग्रेजुएट रखते हैं। तो वो व्यक्ति मायूस नहीं होता, वापस जाता है, अपने एक दोस्त से $100 उधारी पे लेता है, और उसके बाद जैसे यहाँ पे बिग बाज़ार होता है, वहाँ पे टेस्को चलता है, तो टेस्को में जाता है और कुछ टॉफीज़ वगैरह खरीदता है डिस्काउंट पे, और बाहर आता है और वॉल स्ट्रीट करके एक बहुत फेमस स्ट्रीट है जहाँ पे बहुत सारे लोग आसपास घूमते रहते हैं। तो वहाँ पे जाके एक फुटपाथ पे में ठेली खोलता है, और लगभग 1-1.5 घंटे में वो $100 का सामान बेच देता है, वापस जाता है, फिर खरीदता है और बेचता है, ऐसे करते रहता है। और घर जाके अपनी एक बोरी बनाई होती है, बोरी में वो अपने पैसे जो बचते हैं, प्रॉफिट जो होता है वो डालता रहता है। धीरे धीरे करके उसका बिजनेस बढ़ जाता है, तो वो फुटपाथ से एक शॉप ले लेता है, शॉप में काम करता है, और फिर उसके बाद वो सोचता है कि चलो ठीक है, थोड़े बाद मेरे पास शायद पैसे आ गए हैं तो मैं घर ले लूँ। तो घर में मॉर्गेज के लिए उसको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो वहाँ पे बैंकर के पास जाता है, उसको बोलता है कि जी मेरे को बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो बैंकर बोलते हैं कि आपके पास कुछ पैसे हैं? तो वो एक बोरी लेके आता है, बोलता है जी इसके अंदर जो पैसे हैं यही मेरे पास है, आप इससे मेरा बैंक अकाउंट खोल सकते हो, तो खोल दो। तो बैंकर जो होते हैं वो बोरी में से सारे पैसे जो है वो काउंट करने शुरू करते हैं, और उस बोरी में उनको $500,000 मिलते हैं। $500,000 का उसने प्रॉफिट कमा लिया होता है। $500,000 का अगर मैं रुपये वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए होता है $500,000। एक्चुअल स्टोरी है ये।
तो उसके बैंकर्स बोलते हैं कि सर आपने कितनी पढ़ाई करी है, तो वो बोलता है सर मैं तो 7वीं पास हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप देख लीजिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कर दीजिए बैंक की। तो बैंकर बोलते हैं कि सर अगर आप 7वीं पास होके इतना कमा सकते हो तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली होती तो आप कितना कमाते? तो बोलता है जी मैं फिर MIT में जमादार की नौकरी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स बात स्किल डेवलपमेंट की है। हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट करना है और मेरे ख्याल से यहाँ पे हम देश के लिए एक बहुत नोबल काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हम देश के लिए एक बहुत नोबल काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद पता भी होगा, पंजाब सरकार ने एक वहाँ पे क्लीनिनेस के लिए जमादार की नौकरी उन्होंने भी शुरू करी थी। क्लास 4 ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, जो कि क्लीनर्स होते हैं, जमादार होते हैं, उनकी नौकरी के लिए उन्होंने निकाला और 5000 वैकेंसीज उन्होंने निकाली और उन 5000 वैकेंसीज के लिए उनके पास 5 लाख एप्लीकेशन आई, अलग अलग ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट से। अब आप सोचिए एक व्यक्ति 4 साल पहले ग्रेजुएशन करता है, फिर 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और काम क्या कर रहा है? ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ वाला काम वो कर रहा है। ठीक है, कितना परसेंट हुआ? 5000 वैकेंसीज थी, 5 लाख लोग आए, कितना परसेंट हुआ? 1% हुआ। और बदनाम हमारी इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं ये बोल के जी यहाँ पे तो 90% लोग वो क्या कहते हैं लॉस में जाते हैं, तो 10% ही निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ यहाँ तो फिर भी 10% का रेशियो है इनकम का, वहाँ तो 1% का रेशियो है आपके जॉब में। और स्किल डेवलपमेंट हो रही है अलग। बच्चे होते हैं जब यहाँ पे आके बोलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है, जब इस माहौल को देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। क्या आप पैसों में तोल सकते हो उसको? तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी ही चाहिए। ठीक है, अगर उनको नहीं उनसे सेल हो पा रही तो अपनी सभी स्किल डेवलपमेंट के लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग उनको ज्वाइन करनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे देश के लिए काम कर रहा हूँ और मेरे साथ आप लोग जो जुड़े हो वो देश का निर्माण कर रहे हैं। हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं जो शायद कोई और इंडस्ट्रीज पे काम नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स आपके पास ऑरिटिक्स है, आपके पास इतना अच्छा एनवायरनमेंट है। जाने से पहले बस मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ताश के पत्ते हमें कितने मिलते हैं, कौन से मिलते हैं, ये इसका फैसला हम नहीं कर सकते, लेकिन उन ताश के पत्तों से खेलना कैसे है इसका फैसला हम ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सर। पहले तो सक्सेस पार्टी बहुत ही जल्द सेलिब्रेट करेंगे ऑरिटिक्स की। यस और नो? यस यस, क्या बात है सर। मैं चाहूंगी आइए प्लीज फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर, प्लीज जरा जोरदार तालियों के बीच। बहुत कुछ सुन रहा था और गुप्ता जी को तो मैं शायद बहुत सालों से जानता हूँ। जहाँ से गुप्ता जी ने पढ़ाई की है वहाँ से मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 40 साल का एक्सपीरियंस या 45 साल का एक्सपीरियंस गुप्ता जी ने इसमें लगाया है और मैंने 30 साल लगाए हैं इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑरिटिक्स के हर एक फैमिली मेंबर से मैंने अर्जुन सर प्रॉमिस ले लिया है कि लॉन्चिंग सेरेमनी से टिल सक्सेस पार्टी हम लोग जल्दी एक साथ मिलकर करेंगे सेलिब्रेट। अभी आगे और करनी है, ये सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर भी बाकी है। आप मैम को लेके प्लीज सेंटर में आ जाएं हाथ पकड़ के। क्या बात है। ओके, रेड लिए और उनकी बेटर हाफ। ओके, थैंक यू सर। अर्जुन सर आप प्लीज सेंटर में आ जाएं, सेंटर में मैम के साथ। और आप जरा किसी
राघव जय खबरिए